हाय, माय नेम इज़ कनिष्क एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग बोलते हैं ना कि इनर चाइल्ड होता कहाँ है या कैसा होता है इनर चाइल्ड, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जो मैं समझता हूँ या चीज़ों को देखता हूँ ना, योर इनर चाइल्ड रिसाइड विद इन योर सैक्रल चक्रा। हाउ यू डिफाइन अ चाइल्ड? चाइल्ड कैसा होता है? जॉय में होता है सबसे ज़्यादा। अगर मैं देखूँ ना, लव इज़ अ सेकेंड थिंग, बट हम चाइल्ड को अगर किसी को देखेंगे ना, दे आर मच इन जॉयफुल एनर्जी, दे आर मच मोर ऑफ एक्साइटमेंट इन देयर ओन एनर्जी। और आप अपने आप को जब खुद को देखोगे ना, लाइफ में हम ग्रो हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम क्या पीछे छोड़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम हमारे खुद को हार्ड बना लेते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे अंदर उस जॉय और एक्साइटमेंट को सप्रेस कर देते हैं या कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। सो व्हाट आई से, अगर तुम्हारे को तुम्हारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है या तुम्हारे इनर चाइल्ड से बात करनी ना, टू डू वर्क ऑन योर सोलर सॉरी योर सैक्रल चक्रा, दैट्स वेयर your sexual energy reside there, but also there is what लिव्स इज योर ऑथेंटिक सेल्फ। वहाँ हमारी ऑथेंटिसिटी भी रहती है कि हमारे को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरह का जॉय है, किस तरह का एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। सो आई वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन ओवर द सैक्रल चक्र एंड आई वॉज हीलिंग। सो दैट वॉज रियली ब्यूटिफुल, है ना, मेडिटेशन। एंड व्हेन आई वाज डूइंग इट आई फील लाइक कि सो मच जॉयफुल। और पता है, बहुत दिनों से हो रहा था कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर तुम्हारे को लग रहा है ना तुम्हारा इनर चाइल्ड कैसा है, फील हो रहा है, तुम्हारे को कभी कभी इमोशन जानने की जरूरत नहीं कि हाउ यू आर फीलिंग। बट सी, मेरे को मेरे सैक्रल चक्र पे ना बहुत अलग सी हैवीनेस सी फील हो रही थी। आई कैन मेक गाइडेड मेडिटेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड आपका कौन सा चक्र अनबैलेंस्ड है या आपको किधर वर्क करने की जरूरत है। बट मोस्ट ऑफ टाइम और मैंने जब वर्क करा ना, तो जस्ट लाइक कि आई एम नॉट कि मैं साइंटिफिक भी चीज़ों के लिए सोचता हूँ, रैशनल होकर प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, बट ऑल्सो आई एम समवन हु बिलीव इन मिस्टिकल वर्ल्ड्स एंड समथिंग। तो पता है खूबसूरत चीज़ की, अभी जब मैं अपने सैक्रल चक्र पे वर्क कर रहा था, एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल गाइडेड मेडिटेशन। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दैट आई फाउंड कि उसके अंदर एक पार्ट आता है, एक सिनेरियो आता है जहाँ आप है ना खुद के साथ बैठ जाओ, उस अपने यंगर वर्जन के साथ, जिसके साथ है ना वो चीज़ हुई होती है, वो सिनेरियो की ऐसा कुछ गलत हुआ है, और वो उस चीज़ को कैरी एंड होल्ड करके रखता है अपने अंदर। और धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ को लगता है ना हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, कुछ हुई है, तो वही स्टार्ट की हमारे अंदर रेज आने लगता है, किसी टाइप का एंगर आने लगता है। तो व्हाट हैपन, मेरे को पता है वो फोटो मिली नहीं, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट इट्स अबाउट कि अब फिफ्थ और सिक्स की बात थी, तो एक रेस कंपटीशन हुआ करता था। अब पता है, और वो रेस कौन सी थी, वो शायद जलेबी रेस थी। होता क्या था, उसमें वो हैंग कर देते हैं और वी हैव टू रन सो फास्ट, एंड हमारे हाथ ऐसे है ना पीछे की साइड, मतलब हमारे को पकड़ना होता था और हमारे को जलेबी यूँ खानी होती थी। सो मैं उस जगह ना, अगर उस फोटो में थर्ड पोजीशन पे खड़ा हूँ, बट है ना समहाउ मेरे को लगता था नहीं यार, मैं सेकंड, मैं उस रेस को बहुत पहले है ना खत्म कर चुका था। मैं डीपली जानता था क्योंकि मैं भागा था बहुत अच्छे से। वो सम काइंड ऑफ ना, वो मेरे अंदर वो सेल्फ इमेज बन गई थी। वो जो इमेज थी ना, मैं उस इंसान, उस बच्चे का चेहरा देख पा रहा था कि नहीं यार, इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं बोल भी नहीं पाया था। मैंने देखा नहीं कि नहीं नहीं सर, मैं सेकंड आया हूँ। आई वाज सो, तो किसी ने सुने तो, और दैट एनर्जी, दैट फीलिंग है ना, वो मेरे अंदर सप्रेस हो गई। आई वॉज नॉट हैप्पी दैट टाइम। और वो बहुत पुरानी मेमोरी है ना, पता है आपको, पता भी नहीं होता किस तरीके से आपके अंदर वो चीज़ स्टोर है या किस तरह की मेमोरी है, और आप उसको पकड़ के रखते हो। तो आई वॉज सिटिंग और मैंने उस मेमोरी से डील करा जैसे भी, ठीक है, मैंने उससे बात करी कि नहीं, आई फील लाइक कि चीटिंग मेरे साथ अनफेयर चीज़ हुआ है, मेरे को है ना चीट करा गया, बट इट्स नो क्राइम। मैंने खुद को समझाया, ओके इट इज़ लाइक दैट दैट दैट, जो भी लिखना था बोलना था। बट उसमें बताइए, मेडिटेशन में एक खूबसूरत पार्ट था कि आपको है ना आपके सामने एक एनिमल देखना है। सो सम मैं मिस्टिकल्स वर्ल्ड वर्ल्ड में बहुत बिलीव करता हूँ। जो मिस्टिकल एनर्जीज होती हैं, मिस्टिकल थिंग होती है, जब हम कहें कि सुपर फिक्शनल हैं चीज़ें, बट somehow we don't know, ठीक है, there are so many things that are literally uh, beyond understanding at our human consciousness, और क्या है विथ आवर रैशनल माइंड। सो पता है उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ थी कि मेरे सामने एक मूज आता है। आप अगर जानते नहीं हो, मूज एक तरह का बहुत प्यारा सा एनिमल है, और शायद
में मिलता है। मेरे को जानवरों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। पहले पढ़ता था, अब नहीं इतना। तो मूज अपीयर हुआ था। मूज के ना ऐसे सिंग होते हैं कि आप देखोगे ना, जैसे हमारे यहाँ 12 सिंगा होता है, बट उससे तो काइंड ऑफ डिफरेंट, और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो वो अपीयर हुआ, और ना जस्ट मैं रिवर के साइड बैठा हुआ हूँ, मूव इधर की जस्ट है, वो जस्ट मेरे क्लोज आता है, और दैट मूव आई कैन सी इनटू हिज आईज, और वो मेरी आंखों में देख पा रहा था। एट दैट मोमेंट ना आई फील लाइक कि आई आई एम बीइंग सीन। दैट फीलिंग ना कि कुछ होता है, और मूव्स की पता है एक क्वालिटी होती है। और मेरे दिमाग में उस टाइम क्लिक करा, मैं एक्ट उस टाइम उस मेडिटेशन में भी हूँ, बट मैं कॉन्शियसली भी अवेयर हूँ किसी चीज़ को लेके। तो मेरे अंदर एक चीज़ अवेयर पता है मूव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को उनकी एक क्वालिटी याद है कि वो लड़ते भी हैं। उनके जो सिंग होते हैं ना, वो कुछ जो उनके सिंग होते हैं, मतलब आप देखोगे ना तो बहुत अलग तरीके हैं, सर्च जरूर करना। सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ, हर्बीवोर होते हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो शेड करते हैं उनको, आपको पता नहीं होगा, बट 6 महीने या 3 महीने में पता नहीं वो अपने एंटीलोप्स जो होते हैं उनको शेड कर देते हैं कुछ टाइम बाद। सो दैट टाइम आई गॉट अ किक विद इन माई सेल्फ। पता है उस टाइम यही चीज़ क्लिक हुई कि जस्ट लेट इट गो, शेड दैट थिंग। पता है प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके बैठे रहते हैं, और एज अ चाइल्ड इट्स ओके, यू डोंट बी लाइक कि तू इतना बड़ा हो गया है। लोग 30 40 50 के भी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। पता है इट्स नॉट, ये हम नहीं होल्ड कर रहे होते हैं, देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट इज कम्प्लीटली चाइल्डिश। ठीक है ना। और वो उसकी बच्चे की आदत क्या होती है यार, उसको किसी चीज़ का बुरा लगता है तो उस चीज़ को होल्ड कर लेता है, उस चीज़ को पकड़ लेता है। और जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे ना बच्चे से, वी नीड अ कन्वर्सेशन। नॉट कि यार उसको समझा दिए कि ऐसे हो जाएगा। बच्चा लॉजिकल लॉजिकल चीज़ों को नहीं समझ पाता, बट what he understand, he understand the calmness, the warmth of your words, your feeling that you are expressing to him. So that moves give me that kind। और आप देखोगे ना मूव्स को गूगल पे जरूर सर्च करना, हाउ इट लुक। वो क्या बोलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में रहता है और बहुत स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ही इज अ। और जब मेरे को पता लगा ना कि मेरे को पता है चीज़ों का ऐसा था कि यार मेरे को कोई ना कोई काम करने के लिए साथ में चाहिए, बट मूव्स आर द एनिमल दैट कैन ट्रेवल, दे कैन लिव अलोन। ठीक है ना। दे डोंट नीड समवन टू बी देयर एवरी टाइम, बट दे आर द वेरी एग्रेसिव भी होते हैं, बट नॉट लाइक सर्टेनली, बट दे आर डेंजरस टू। सो इट्स अ गुड फीलिंग। मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, मतलब बता नहीं सकता हाउ इट्स फीलिंग टू मी टू हील दैट पेट। मैं कह रहा हूँ अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के अंदर हो, तो स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट पार्ट ऑफ यू। समटाइम पता है क्या होता है, हम उस जॉय एक्साइटमेंट को सप्रेस करके जो हमारे अंदर नेचुरली हम चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वी आर चेजिंग सम हाउ कि यार मेरे को ये इस चीज़ से ये मिल जाए, इस चीज़ से ये मिल जाए। और जस्ट आफ्टर डूइंग दैट मेडिटेशन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, एंड लिटरली मैं हो रहा था, मैं चाहे नॉर्मल मेडिटेशन भी कर रहा था ना, कुछ भी कर रहा था, तो मेरे को मेरे इधर की साइड बॉडी जो लोअर एब्डोमेन होता है वहीं कुछ ना कुछ फील हो रहा था कि हैवी सी एनर्जी। और बट ऐसा नहीं कि एक बार करने से चीज़ें इंस्टेंट फर्क, बट है ना वो एक होती है ना कुछ हैवीनेस सा उठ सा गया है, नाउ इट्स ओपन कि कुछ अच्छा सा हो जाएगा या कुछ अच्छा सा हम कर पाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो या यू शुड ट्राई। अगर आपको इनर चाइल्ड वर्क करना है ना, ट्राई टू connect with your sacral chakra, and trust me it will be life changing for you if you are someone, do it for 1 week at least। और उसके बाद मेरे को इस वीडियो पे जरूर बताना कि यार आपको कैसा लगा, हाउ यू फील। आपके अंदर कुछ हैवी इमोशंस होंगे, वो रिलीज होंगे, और उसके बाद पता है क्या होता है, वो मूव है ना सडनली आके यहाँ बैठ जाता है। और आपको पता है ना काऊ, कितने लोगों ने देखा है कि एक जो बहुत डिसेंट काऊ होती है, ठीक है, बहुत प्यारी सी सौम्य स्वभाव होता है काऊ का, वो कैसी होती हो। आपने कभी उस एनिमल की वार्मनेस फील करी है, जस्ट लाइक आई कैन फील दैट वार्मनेस ऑफ दैट एनिमल। सो या I do believe in a spirit guides, angels, your spirit animals. I love to know about these things. This is something that we are part of somehow. If we are, they are given to us somehow and some way to being. So it's okay. मेरा ये नहीं था कि सब कुछ बताना, but it's my experience and I am sharing with. I'm literally excited to share this thing with you. So I'm feeling like I should share.
एंड सो या, if you are someone who's searching कि inner child कहाँ बसता है, ये होता है, कैसा होता है, इस image, if ऐसे में you when you start connecting with your sacral chakra, आप अपने स्वादिष्टान चक्रा से कनेक्ट करें होंगे तो naturally you will find that energy of your inner child that resides within you. You don't need to look or you don't need to have a certain image of it. आपको वो इमेज क्लिक करेगी, हो सकता है जहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ था और आपको उसी इमेज को है ना पकड़ना है, संभालना है, उससे बात करनी है। हो सकता है आपके लिए बहुत अनफेमिलियर हो फर्स्ट एंड कि आप नहीं कर पा रहे। मेरे साथ बहुत टाइम तक हुआ था बट somehow today it happened and I'm literally feeling like कि so much delightful. So yeah, that's all. कम से कम यार बहुत टाइप हो गए। मैंने होपोनोपोनो भी ट्राई कर रहा था, वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ रहता हूँ। मेरे को क्या मज़ा आता है खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने में, तो आई ट्राइड एवरीथिंग बट नाउ दैट इज समथिंग टुडे आई फील लाइक कि हाउ इट्स लाइक। और उसके बाद मैंने उन सारे एक्सपीरियंसेस को लिखा कि वो क्या होता है, क्या होता है, उस एनिमल को रिप्रेजेंट करा, वो एनिमल कैसा फील होता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। सो इट्स अ गुड थिंग। आपको कब पता है, कभी कभी सिर्फ हम कहते हैं ना यूनिवर्स ऐसा होता है, यूनिवर्स होता है साइंटिफिक माइंड से हम एनर्जी और इनके माइंड में होता है, बट अ क्रिएटिव माइंड कैन थिंक इन अ टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं फेरी, फेरीज, और क्या बोलते हैं हम मिस्टिकल वर्ल्ड। ये देखो नीलकंठ की आवाज़ है। अगर किसी को मतलब मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ मेरे आसपास बहुत अच्छा हिल्स हैं और फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल है। I love to being around animals. These are something, and that's a God